जब तक हमारे पास पेशेंट आता है, जिस तरह आप क्योंकि पेन जब ऑन कॉलेज सब कुछ कोशिश कर लेता है, फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास रेफ़र कर देते हैं कि अब काबिल इलाज नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसकी पेन मैनेज कर दें ताकि कम से कम सुकून से सो जाए या बैठ जाए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बातें तो कर ले। तो उस वक्त जब तक हमारे पास आते हैं, घर बिक गया होता है, गाड़ी बिक गई होती है, कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं। प्रैक्टिकली ये बात था, ये एक नहीं, ये मेरे पास अगर हर तीसरा चौथा पेशेंट जो आता है उनका यही होता है कि जी खाने को भी ये पैसे नहीं है। एंड बिलीव मी, आप यकीन करें, हमारे पास पेशेंट है, बाज़ दफ़ा हमारी सोसाइटी किराया भी उनको देती है कि वो घर चले जाएं। सर सही। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हमारे पास ज़बरदस्त गेस्ट है और मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि एक तो इनका जो हाथ है वो बहुत अच्छा है, बहुत शिफा है इनके हाथ में। किसी भी पेशेंट को जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे होते हैं और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ख़ुद पर्सनली भी इनके साथ, और हमारे शो पे बहुत आते हैं। तो आज हमने ख़ास जो एक पेन है, ऐसा पेन जो मुझे लगता है इट्स वेरी सीवियर, और अल्लाह ताला इस पेन से सबको बचाए। मैंने अपने मोनोलॉग में भी कहा था कि मेरी वालदा को भी कैंसर था, तो मैंने ये सारा सिचुएशन, ये सारा पेन उनका देखा है। और मैं आपको बता रही हूँ, जो पेन पेशेंट बर्दाश्त करता है उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी इसी ट्रॉमे, इसी पेन का शिकार होती है। भले उसको जिस्म में दर्द ना हो, मगर ऑल दो पूरी उसकी सिचुएशन उसी पेन के साथ मुतासिर होती है जो पेशेंट को वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरे पास आज कैंसर के पेन के ऊपर बात करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर सैयद महमूद हैं, जो कि पेन स्पेशलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज आपको मधु की है, मैं चाहूँगी कि जितनी कॉल्स हैं भरपूर, जो पूछना चाहते हैं, कोई ऐसे सवाल, कोई ऐसे दर्द के लिए, तो प्लीज़ गो हैड कॉल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बस आज क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि बहुत से लोगों को अभी ये समझ नहीं है कि पेन जो है वो बहुत सीवियर किस्म का होता है जब किसी पेशेंट को कैंसर का पेन होता है। तो जो लोग देख रहे होते हैं उनको लगता है कि शायद ये सिर्फ मेडिकेशंस और इस चीज़ों की वजह से, मगर जो खुद पेशेंट है वो कितनी सीवियर पेन में होता है, ज़रा बयान कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पेन खाली सिम्टम नहीं है, इट्स ए डिज़ीज़ एज वेल। इतनी को सीवियर पेन होती है कि हम इसको एक कैटेगरी करते हैं विजुअल एनालॉग स्कोर, वैस स्कोर, कि आखिर कितनी पेन है। ये यूजुअली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो 10/10, मतलब 10/10। यस, उनका बस एक ही होता है कि डॉक्टर साहब हम तो चाहते हैं कि अगर सुसाइड कर लें, अगर हमें इतनी को पेन है, ना वो सो सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। तो ये बहुत सीवियर पेन है और यूजुअली लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि इट्स ट्रीटेबल। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम काबिल इलाज हैं, कम से कम अगर उनकी जो कैंसर है वो इलाज नहीं हो सकता, उनकी लाइफ को हम कंफर्टेबल बना सकते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि ये पैलिएटिव केयर के रेफरेंस से भी, पैलिएटिव केयर से मुराद ये है कि उनकी जो रिमेनिंग लाइफ है, जो उनकी ज़िंदगी रह गई है, अगर वो ट्रीट नहीं हो सकता कैंसर, लेकिन उनकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाए। कैंसर ट्रीट नहीं हो पाते होते हैं, आपको भी पता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से कैंसर लेट स्टेज पे डायग्नोज होते हैं कि जब यूजुअली कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो तो लेते भी नहीं हैं, और वो ये कह देते हैं कि जी आप घर जाएं और इनकी खिदमत करें। लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप घर में कैंसर पेशेंट को रखें और उनसे कहें कि वो खा भी ले, पी भी ले, सो भी जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सर किस किस किस्म की पेन होती है कैंसर पेशेंट को? अच्छा, कैंसर पे अगर पेन की जनरल बात करूं तो इसमें एक नॉसिसेप्टिव भी पेन होती है, न्यूरोपैथिक पेन होती है, कैंसर पेन। अच्छा, कैंसर पेन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल, जितनी भी किस्म की पेन मौजूद है वो सबको होती है, क्या मजमूआ है, क्योंकि कैंसर पेन बोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए 10/10 कह रहे हैं आप। यस, वो आप देखें एक फ्रैक्चर हो गया, अब पेशेंट बैठा हुआ था, बैठे बैठे उसका बोन फ्रैक्चर हो गई, सो इट्स हॉरिबल, इट्स यू कांट इमेजिन द पेन। आप देख लें नर्व्स को, शरियानों को, आंतड़ियों को, वो सबको पकड़ लेता है, एंड यू हैव अ टेरिबल पेन जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब उसका हमें ये आज जिस तरह आपके शो के ज़रिए मैं ये लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, और ये एक मीडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है कि आप अवेयरनेस दे रहे हैं, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इट्स ट्रीटेबल। ये पेन, कैंसर पेन काबिल इलाज है, आपको सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना है जहाँ पे ये हो रहा हो। जिस हम अपनी एग्जांपल देते हैं, हमने एक तो बल्कि एक सोसाइटी भी शुरू की दैट इज़ कॉल्ड कैंसर पेन रिलीफ सोसाइटी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। सर ये कहाँ पर है, ये एनजीओ कहाँ रन कर रहे हैं आप? ये एनजीओ हमारी वाबरा टाउन के अंदर इसका हेड ऑफिस है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। तमाम पेशेंट को सिर्फ हमने उसका
डायग्नोज करना होता है, एंड ओनली पेशेंट ये कहे कि जी वी कांट अफोर्ड, वाह हम इसके अलावा और कुछ नहीं पूछते। उसका NIC नंबर लिया एंड वी गिव, जब तक वो हयात है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट उसका चलता सब बड़ी रहेगा, बात चाहे है। एक दफ़ा आए चाहे 10 सर दफ़ा आए। वैसे कितने कोई पैसे लग जाते हैं एक पेशेंट को एक पेशेंट पे अगर बीमारी पे डिपेंड करता है और कैंसर की टाइप पे और किधर का कैंसर है, 10,000 से लेके अबाउट 2 लाख तक एक पेशेंट पे कॉस्ट आ जाती है। पेन अगर पाकिस्तान की बात करें, मगर मेरी बात सुने आप, वैसे तो बहुत बड़ा काम करें, मगर कितने रेशो होंगे, कितने लोग होंगे कैंसर पेशेंट्स, और वो गरीब बच्चा जो इंसान है वो किस तरीके से करेगा, अपनी ट्रीटमेंट कैसे करवाएगा, तो बड़ा महंगा है। इट्स अ वेरी कॉस्टली, मैं कैंसर इट्सेल्फ इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जिसमें आपको मिलियंस लग जाते हैं आपके। सर कीमो वगैरह भी तो बहुत महंगी होती है, फिर इसकी रेडिएशंस वगैरह भी, बिल्कुल फिर ऐसी, इसकी मेडिकेशंस भी तो महंगी है, हर चीज़ महंगी है। एवरीथिंग इज़ वेरी कॉस्टली। और जब तक हमारे पास पेशेंट आता है, जिस तरह आप क्योंकि पेन जब ऑन कॉलेज सब कुछ कोशिश कर लेता है, फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास रेफ़र कर देते हैं कि अब काबिल इलाज नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसकी पेन मैनेज कर दें ताकि कम से कम सुकून से सो जाए या बैठ जाए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बातें तो कर ले। तो उस वक्त जब तक हमारे पास आते हैं, घर बिक गया होता है, गाड़ी बिक गई होती है, कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं। प्रैक्टिकली ये बात था, ये एक नहीं, ये मेरे पास अगर हर तीसरा चौथा पेशेंट जो आता है उनका यही होता है कि जी खाने को भी अब पैसे नहीं है। एंड बिलीव मी, आप यकीन करें, हमारे पास पेशेंट है, बाज़ दफ़ा हमारी सोसाइटी किराया भी उनको देती है कि वो घर चले जाएं। सर सही। सर कैसे चलाते हैं फिर आप सोसाइटी अपनी? हमारी सोसाइटी डोनेशन से कुछ, यूजली मेरी फैमिली मेम्बर्स, हमारे जितने भी लोग जानने वाले जिन्हें पता है, और पेशेंट इटसेल्फ, कुछ ऐसे भी पेइंग भी आते हैं जब देखते हैं कि रिलीफ वाकई ही काम हो रहा है, तो दे गिव डोनेशन सम टाइम, और हम उसी को लेके फिर हम बल्क में चीज़ें ख़रीदते हैं ताकि हमारे पेशेंट का सिलसिला चलता रहे। आपके नंबर्स भी मैं स्क्रीन पे यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपने अतिया करना है, आपने मदद करनी है, तो प्लीज़ कैंसर पेशेंट्स के लिए कीजिए। और ये पेन रिलीफ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ताला सबको इस दर्द से बचाए। लोगों की वाकई जायदाद है, सब कुछ जमा पूंजी, ज़िंदगी भर की कमाई, मेहनत सब इसमें चली जाती है। बहुत महंगा इलाज है, बहुत पेनफुल है। सर आप इलाज किस तरह से करते हैं? कुछ दवाइयाँ होती हैं, फिर नीडल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ये ड्रिपें लगी हुई होती हैं, दैट इज़ द कीमो राइट? फिर उससे और किस तरीके से, ये ज़रा डिटेल बताइएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये कीमोथेरेपी के जरिए भी करते हैं कुछ, क्योंकि अगर बीमारी कम होगी तो डेफिनेटली पेन भी रिलीफ होगा, लेकिन हम यूजुअली मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि ईजी हो। इसमें सबसे ज़्यादा यूजुअली ये लोग आते हैं कन्वेंशनल जो पेन किलर हैं, उनसे तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, और अनलकीली पाकिस्तान उन ममालिक में से शामिल है जहाँ ओपियाइड्स बड़ा लिमिटेड अवेलेबल है। जो मॉर्फिन की बात की जाती है, जो कि कैंसर पेन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओनली लिमिटेड कपल ऑफ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। और इंटरनेशनली अगर मैं इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा, ओपियाइड की बात करो, मॉर्फिन पूरी दुनिया में, एशिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, और सिर्फ अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो 80% ऑफ द पूरी वर्ल्ड की ओपियाइड है वो सिर्फ अमेरिका ले जाता है। हम जैसे गरीब मुल्क जहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है मरीज़ के लिए, बेचारे कैंसर के लिए फिरते रहते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम कंजर्वेटिवली चलें। मॉर्फिन होगी, टेपेंटाडोल होगी, या ओपियाइड हो गया, हम इससे करें। ऐसे पेशेंट जिनको इससे भी रिलीफ नहीं मिलता, फिर हम कुछ प्रोसीजर करते हैं, हम इंटरवेंशन करते हैं, जिससे पेन ले जाने वाली नसें हैं हम उनको इंटरप्ट कर देते हैं। अच्छा। यूँ समझ ले, काट देते हैं केमिकल के ज़रिए, कुछ लेज़र के ज़रिए, कि वो उन्हें परसीव ही ना हो पेन, शुद्ध कर देते हैं। यस, इट नम हो जाएगा, डिजीज़ विल रिमेन देयर डेफिनेटली, क्योंकि वो काबिल इलाज कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स और नहीं, कोई इट्स मज़ीद वेरी सेफ। और सबसे ज़्यादा यही मैं लोगों को समझाता हूँ, कैंसर इटसेल्फ इज़ एक वेरी सीरियस बीमारी है, लेकिन हमें उसमें जब प्रोसीजर्स करते हैं यूजुअली 99% ये सेफ़ होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। मैं कभी आपको अभी मैं शेयर करूँ मैसेज, पीपल यू कांट इमेजिन, लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आज मेरी माँ मर गई, आज मेरा बेटा मर गया, आज मेरे, द थिंग इज़ दैट कि वो कहते हैं जी आज कंफर्टेबली वो चले गए। अब ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, कोई मुझे शुक्रिया के लिए फ़ोन करता है जी आज मेरी माँ मर गई, मैं यार व्हाट डू यू मीन बाय, क्या किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं शुक्रिया के लिए फ़ोन किया था, आज वो जो चीखें घर मारते रहती थी, वो जो हमसे सुनी नहीं जाती थी, हम हाथों पे रख के बैठते रहते थे, आज 2 महीने वो बड़े सुकून से रही, आज वो अपने अल्लाह के पास चली गई एंड कंफर्टेबली।
अब ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता, ये वो इतनी अटेंडेंट ये ज़्यादा patient नहीं कर सकता। तकलीफ है, ये आप समझें। तो ये ईमान वाले लोग हैं। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि जितनी आजमाइश को वो लेकर चलते हैं, बिल्कुल, ये मैं आपकी ईमान बात को वाले। आगे बढ़ाऊंगी। जितने भी आपके जानने में, लोगों में, फैमिली में, कहीं पे भी किसी का आपको पता है कि कोई कैंसर पेशेंट है और उसका इलाज होना ज़रूरी है, वो किस दर्द में, किस तकलीफ़ में, किस अज़ाब के पेन में है, उनके लिए सपोर्ट करें। बहुत महंगा है, नहीं अफोर्ड कर सकते लोग ये इलाज। जो साहिब हैसियत हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जिनको सेहत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, जिनकी आजमाइश नहीं है सेहत की, तो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये नंबर स्क्रीन पर हम चलवाते हैं दोबारा से, तो डॉक्टर साहब के इन नंबर्स पे आप जो है ना रब्ता करके आप इन बैंक अकाउंट्स में पैसे जो है अगर आप जमा करा सकते हैं तो प्लीज़ कराइए। बैंक अकाउंट भी हम चला रहे हैं आपका, ताकि आप जो भी एहतियात कर सकें, मदद कर सकें, ऐसी नेकी में पहल कर सकें, तो आपके लिए आखिरत जो है आपकी एक अच्छा सिलसिला बन जाएगा, और कैंसर पेशेंट जो पेन में है उनके लिए कुछ मदद हो जाएगी। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, मगर ब्रेक के बाद हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम ये अवेयरनेस भी प्रोग्राम करें कि किस तरीके से पेन से बचा जा सकता है, और डॉक्टर साहब जैसे कि कह रहे हैं कि ये पेन ट्रीटेबल है, कैंसर पेन, सिर्फ इसको ट्रीट करने के लिए इनकी नब्ज़ वगैरह जो है उसको सुध करना पड़ता है, उनको सुन करना पड़ता है, और जो भी मेडिकेशंस हैं उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। टेक अ ब्रेक।